पहला, इतिहास। इतिहास की पुस्तकों में मुख्यतः शमूएल और राजाओं की पुस्तकों में वर्णित घटनाओं का पुनर्विवरण है, परंतु ये विवरण एक भिन्न दृष्टिकोण से है। इतिहास की पुस्तकों में इजरायली राजाओं के इतिहास का वर्णन दो मुख्य उद्देश्य से किया गया है। पहला, ये दर्शाने के लिए कि इजराइल और यहूदा राज्यों पर आई विपत्तियों के बावजूद परमेश्वर इस्राएली जाति से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था और अपने लोगों के लिए अपनी योजना को यहूदा राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा कार्यान्वित कर रहा था। इस आश्वासन के आधार के रूप में लेखक दाऊद और सुलेमान की महान उपलब्धियों को यहोशापात, हिजकिय्याह और योशिय्याह के सुधारों को और उन लोगों को देखता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे थे। और दूसरा, ये चित्रित करने के लिए कि यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की आराधना का आरंभ कैसे हुआ और विशेष करके ये कि याजकों और लेवियों की व्यवस्था कैसी है जिनके द्वारा आराधना का कार्य किया जाता था। दाऊद को मंदिर और इसकी धर्म विधियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि सुलेमान ही मंदिर का निर्माण करता है। पहला इतिहास, अध्याय 1। आदम से अब्राहम तक। आदम, शेत, एनोश, केनान, महल्लेल, एरेद, हनोक, मतूशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और एपेत। एपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास। गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत और तोगरमा। यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कित्ती और रोदानी लोग। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान। कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सप्तका। रामा के पुत्र शबा और ददान। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही, पत्रूसी, कसूलही, वहां से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उनका जेठा सीदोन और हित्त और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक। अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ। एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसरमावेत, एरह, हदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, अबीमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए। ये सब योक्तान के पुत्र हैं। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम, वह अब्राहम भी कहलाता है। इश्माइल के वंशज। अब्राहम के पुत्र इसहाक और इश्माइल। इनकी वंशावलियां ये हैं: इश्माइल का जेठा नवायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा। ये इश्माइल के पुत्र हुए। फिर कतूरा, जो अब्राहम की रखेल थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, इशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र शबा और ददान। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एलदा। ये सब कतूरा के वंशज हैं। एसाव के वंशज। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह। एलीपज के ये पुत्र हैं: तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत,
जेरह, शम्मा और मिज्जा। एदोम के मूल निवासी। सेईर के पुत्र लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दीशोन, एसेर और दीशान। लोतान के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहिन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। सिबोन के पुत्र अय्या और अना। अना का पुत्र दीशोन, दीशोन के पुत्र हमरान, एशबान, इत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान। दीशान के पुत्र ऊस और अरान। एदोम के राजा। जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। बेला के मरने पर बोसराई जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। हदद के मरने पर मस्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वो उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाला हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। बाला हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महेत बेल था, जो मेजाहाब की नातनी और मत्रेद की बेटी थी। तब हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोली वामा, अधिपति एला, अधिपति पीनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मगदीएल, अधिपति ईराम। ये एदोम के अधिपति हुए। अध्याय 2। यहूदा की वंशावली। इस्राएल के ये पुत्र हुए: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए: एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशू नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हस्रोन और हामूल। जेरेह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों को कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजरयाह था। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए थे वे थे यरहमेल, राम और कलूबै। राम से अम्मी नादाब, और अम्मी नादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। नहशोन से सल्मा, और सल्मा से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै से उसका जेठा एलीआब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, और 5वां रद्दै, छठा ओसेम, और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहिनें सरूयाह और अबीगेल थीं। सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल, ये 3 थे। अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली एतेर था। हेस्रोन के वंशज। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरीओत से बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए, अर्थात एशेर, शोबाब और अर्दोन।
जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रात से विवाह कर लिया और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। हूर से ऊरी और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकीर की बेटी के पास गया, जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ। और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया तब उसकी अब्बी याह नामक स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। यरहेम्ल के वंशज। हेस्रोन के जेठे यरहेम्ल के ये पुत्र हुए, अर्थात राम जो उसका जेठा था, और बूना ओरेन, ओसेम और अहियाह। यरहेम्ल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था। वह ओनाम की माता थी। यरहेम्ल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामीन और यकेर। ओनाम के पुत्र शम्मै और यादा हुए। शम्मै के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था, और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए। नादाब के पुत्र सेलेद और अपैम हुए। सेलेद तो निःसंतान मर गया। अपैम का पुत्र इशी, इशी का पुत्र शेशान, और शेशान का पुत्र अहलै। फिर शम्मै के भाई यादा का पुत्र एतेर और योनातान। एतेर तो निःसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहेम्ल के वंशज ये ही हुए। शेशान के तो बेटा ना हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यरहा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्तय उत्पन्न हुआ। अत्तय से नातान, नातान से जाबाद, जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबैद, ओबैद से येहू, येहू से अजरयाह, अजरयाह से हेलैस, हेलैस से एलासा, एलासा से सिस्मै, सिस्मै से शल्लूम, शल्लूम से यकम्याह, और यकम्याह से एलीशामा उत्पन्न हुए। कालेब के अन्य वंशज। फिर यरहमेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ, और मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, रेकेम और शेमा। शेमा से योरकाम का पिता रहम, और रेकेम से शम्मै उत्पन्न हुआ था। शम्मै का पुत्र माओन हुआ, और माओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखेल थी, उससे हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। याहदै के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। माका जो कालेब की रखेल थी, उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप, और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए, और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंशज ये हुए। एप्राता के जेठे हूर के पुत्र किर्यत्यारीम का पिता शोबाल, बैतलहम का पिता सल्मा, और बेत गादेर का पिता हारेब। किर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोए, आधे मनुहोतवासी, और किर्यत्यारीम के कुल अर्थात इत्री, पूती, शुमाती और मिश्राई, और इनसे सोराई और एश्ताओली निकले। फिर सल्मा के वंश में बैतलहम और नतोपाई, अत्रोत, बेत्योआब और आधे मानहती, सोरी और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सूकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं।